जय माता दी, जय माँ काली। क्या आप भी भगत बनना चाहते हो? क्या आप भी चाहते हो आपके शीश पर कोई देवी देवता आपके शीश पर आए? अगर आप भगत बनना चाहते हो, भगत बनने से पहले आप ये नौ सच्चाई जान ले। अगर क्या आप भी दरबार लगाकर लोगों के संकटों की काट करना चाहते हो? लेकिन रुकिए, भगत बनना इतना आसान होता तो हर कोई भगत होता। जहाँ पर बात सहन शक्ति की आती है वहीं पर भी भीड़ छिड़ जाती है। भक्ति तो सब करते हैं, क्या हर कोई भगत बन जाता है? क्या पूजा करने से देवी देवता की सवारी प्राप्त हो जाती है? क्या भगत बनने का मतलब सिर्फ दरबार लगाना ही होता है? इस सवालों के जवाब ज़्यादातर लोग नहीं जानते। इस कारण वह बीच रास्ते से ही लौट जाते हैं। बहुत लोग हैं जो भाव लेकर आते हैं, श्रद्धा लेकर आते हैं, लेकिन परीक्षा सहन नहीं कर पाते। भगत बनने का मार्ग इतना अंदर से सरल दिखता उतना ही ज़्यादा कठिन है। आज की ये वीडियो आपको भगत बनने का दावा नहीं करती, लेकिन आपको ये सोचने पर मजबूर करेगी क्या सच में आप भगताई के मार्ग के लिए आप बने हो या नहीं। सच में सेवा, संयम और धैर्य के लिए तैयार है तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अब जो आपको बताने जा रहा हूँ ना, ये सुनी सुनाई बातें हैं, ना किताबों से उठाई हुई बातें हैं, अनुभव से निकला हुआ सत्य है। एक बात हमेशा याद रखना, देवता वहीं ठहरते हैं जहाँ अहंकार नहीं होता, और भगत वही बनता है जो सहना जानता है। मैं इस वीडियो के द्वारा आपको बताने जा रहा हूँ, अगर आप भगत बनना चाहते हो तो आपको इन चीज़ों की जानकारी जरूर होनी चाहिए। लोग ये सच्चाई जानने के बाद भगत बनने की सोचे ही ना, और इन बातों को जानने के बाद भी भगताई लाइन में और आगे बढ़ने की भी सोच ले। भगत बनने का पहला मार्ग है कति बिल्कुल टूटना पड़ता है, फिर बाद में भगत बनना पड़ता है। देखिए, भगत बनना हर किसी के बस की बात नहीं। हजारों में से कोई एक व्यक्ति होता है जो दरबार लगाता है। के मार्ग में तो बहुत सारे लोग आते हैं, लेकिन हर कोई भगत नहीं बन पाता। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ चीज़ों के बारे में कुछ लोग तो जानते ही नहीं है, कारण वह कोई ना कोई गलती तो कर बैठते हैं। बात करते हैं सबसे पहली चीज़ की। वो लोग भगत बन चुके हैं, वह इस चीज़ के बारे में तो बहुत अच्छे से जानते होंगे। जब आप भगताई के मार्ग में आते हैं तो आपके साथ बहुत सारी आपको परीक्षाएं देनी पड़ती है। यह परीक्षाएं आपके उस समय पर होती हैं तो आपको लगता है आप सफलता के कितने नज़दीक है। आपकी सारी चीज़ें, आपके सारे काम बिगड़ने शुरू हो जाते हैं। तो आपकी ये परीक्षाएं होती हैं, आर्थिक स्थिति इतनी ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है कि पास खाना खाने तक के पैसे नहीं बच पाते। ये परीक्षाएं आपसे आपके देवी देवता ही लेते हैं, आप सेवाएं करते हैं, जिनकी आप पूजा पाठ करते हैं। और यह परीक्षा आपके देवी देवता आपको कमज़ोर बनाने के लिए नहीं लेते, आपको कठोर बनाने के लिए लेते हैं, मजबूत बनाने के लिए लेते हैं, ताकि आने वाले समय में हर सिचुएशन के लिए तैयार रहे। सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके जब देवी देवता परीक्षा लेते हैं तो वे पूजा पाठ करने ही छोड़ देते हैं। उस व्यक्ति को लगता है जैसे जैसे मैं पूजा पाठ कर रहा हूँ वैसे वैसे मेरी स्थिति ज़्यादा गिरती जा रही है, खराब होती जा रही है। आप एक बात की गांठ बांध लीजिए, अगर आप भगत बनना चाहते हैं तो आपकी ये परीक्षाएं जरूर होंगी। एक ऐसा समय भी आ जाएगा आपके अपने जो अपने हैं वे भी आपसे मुंह मोड़ लेंगे। तो लोग हर वक्त आपकी मदद के लिए तैयार रहते थे, फिर वो आपसे भी दूर हो जाएंगे। अगर भगताई के मार्ग में आ रहे हैं तो आप पहले ही समझ लीजिए। बात बहुत कड़वी है, पर भगत बनने की यही सबसे पहली सच्चाई है। बात करते हैं अब दूसरी चीज़ की। भगताई के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी भी होती है। आप लंगोट के पक्के नहीं हैं, अगर आप ब्रह्मचार्य का पालन नहीं कर सकते से भी और मानसिक रूप से भी, भगत बनने के आप भूल ही जाओ, कभी भी भगत नहीं बन सकते। वही बनता है जो लंगोट का पक्का होता है और ब्रह्मचार्य का पालन करता है, मानसिक से भी और शरीर से भी। सारे लोग ऐसे हैं जो भगताई के मार्ग में आते हैं, वह साधनाएं शुरू करते हैं, न किसी कारण वह अपने ब्रह्मचार्य को खंडित कर देते हैं। जब वह बार बार ऐसा करते हैं के साथ और भी ज़्यादा बुरा होना शुरू हो जाता है, क्योंकि वह संकल्प लेकर साधना करते हैं। भी संकल्प लेकर साधना की जाती है तो संकल्प लेकर जो साधना की जाती है तो ब्रह्मचार्य का पालन करना जरूरी हो जाता है। आप ब्रह्मचार्य का पालन नहीं कर सकते अगर आप लंगोट के पक्के नहीं हैं, अगर आप इस मार्ग में बिल्कुल भी ना आए। देवी देवता की भक्ति कीजिए, देवी देवता की सेवा कीजिए। अगर आप लंगोट के पक्के हैं, ब्रह्मचार्य का पालन शारीरिक और मानसिक से भी कर सकते हैं, तो आप भगताई लाइन में आ सकते हैं। क्योंकि भगत बनने के लिए ब्रह्मचार्य का पालन करना बहुत जरूरी होता है। द्वितीय, मान सम्मान। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो दूसरे भक्तों को देखकर लगाते हैं, चौकिया लगाते हैं, देखकर वह भगताई के मार्ग में आ जाते हैं कि ये जो दरबार लगा रहे हैं, लोगों के संकटों की काट कर रहे हैं, इनके पास इतने लोग आ रहे हैं, तो लोग इनका मान सम्मान भी करते हैं, इसके पैर भी छूते हैं और इनसे आशीर्वाद भी लेते हैं। लोग सोचते हैं फिर हम भी भगत बनेंगे, मान सम्मान होगा, हमारे भी पैर छुएंगे। सोचते हैं इस भगत के पास बहुत ज़्यादा आदमी अपना इलाज कराने आते हैं,
तो ये पैसे भी बहुत ज़्यादा कमाता होगा। हम भी भगताई सीख कर बहुत सारा ज़्यादा पैसा कमाएंगे। और वह यह सोचकर वह व्यक्ति बहुत बड़ी गलती कर बैठता है। कारण वह लोग भगत बनने की बात तो दूर है, वह भगताई करने के लायक भी नहीं बचते। स्वयं सोच के देखिए, अगर मान सम्मान के लिए, अगर पैसा कमाने के लिए भगताई में आ रहे हैं, तो आप जिन देवी देवताओं की पूजा आप कर रहे हैं तो आपके भाव के बारे में नहीं पता होगा। हर देवी देवता को अपने भगत के बारे में पता होता है। अब भगत उसकी पूजा क्यों कर रहा है, किस लिए कर रहा है। मैं आपको यही कहना चाहूँगा, भगताई के मार्ग में पैसा कमाने के लिए आ रहे हैं, प्रशंसा कमाने के लिए आ रहे हैं, ये बेहतर होगा कि आप इस मार्ग में बिल्कुल भी नहीं आए। चीज़ होती है गुरु, और यह गलती बहुत सारे लोग करते हैं। जब आप भगताई के मार्ग में आते हैं तो आपको गुरु बनाना ही पड़ता है। यह है कि आप बिना गुरु के लाइन में, भगताई लाइन में आप आगे बढ़ पाओगे, गुरु के आप भगत बन जाएंगे। यहाँ पर देवी देवताओं को गुरु बनाने की बात नहीं कर रहा, यहाँ देहधारी को गुरु बनाने की बात कर रहा हूँ। बहुत सारे लोग हैं कि सोचते हैं कि हम देवी देवताओं को गुरु बना ले, हम भगत बन जाएंगे। आप भी यह सोच रहे तो आपकी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होगी। भगताई के मार्ग में भगत बनना चाहते हैं, आपको गुरु बनाना ही पड़ेगा। किसी भी अच्छे और सच्चे भगत को गुरु बना सकते हैं, यानी कि आप कोई सी ऐसे व्यक्ति को अपना गुरु बनाइए जो आपको मार्गदर्शन दिखा सके, भगताई के बारे में आपको सारी चीज़ें बता सके। क्योंकि भगत बनने के लिए गुरु का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ऐसे गुरु का जो हर हालात में आपके साथ खड़ा हो। पांचवी चीज़ होती है घर के देवी देवताओं की पूजा ना करना। सारे ऐसे लोग हैं जो भगताई के मार्ग में आते हैं, बहुत सारी साधनाएं करते हैं, घर के देवी देवता को छोड़कर किसी बाहर की देवी देवता की साधना शुरू कर देते हैं। देखिए, जब तक आप अपने घर के देवी देवता को नहीं पूजेंगे तो बाहर के भी अंदर नहीं आएंगे। क्योंकि जब तक आपके घर के देवी देवता आपसे नाराज होते हैं कि भी दूसरी शक्ति की आप साधना कर रहे हो, इस शक्ति की आप सेवा साधना कर रहे हो, तो वह सबसे पहले वह शक्ति सबसे पहले आपके देवी देवताओं के पास जाती है। आपके घर के देवी देवता, आपके कुल देवी, कुल देवता या पितर देवता, आपके घर के देवी देवता आपसे नाराज है तो वह उस शक्ति को कभी नहीं आने देंगे। और बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जिनको ये नहीं पता हमारे घर के देवी देवता कौन है, कि जिनको अपने कुल देवी कुल देवता के बारे में जानकारी ही नहीं है। मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, सबसे पहले तो आप अपने घर के कुल देवी देवता का पता लगाइए, और आप सबसे पहले अपने घर के देवी देवता को मनाइए। कि घर के कुल देवी देवता भीतर अगर आप फिर खुश है तो बाहर की देवी देवता की आप पूजा कर सकते हैं, और तो आपको जब भी आपकी पूजा पाठ का सफलता फल मिलेगा। छठी चीज़ होती है सहायक देवी देवता। सोचते हैं कि हम एक ही देवी को पूज लेंगे, अगर हमारे शरीर पे एक ही देवी की तो हम भगत बन जाएंगे। लोग बहुत बड़ी गलती कर बैठते हैं। भगत बनना चाहते हैं तो यह बात नहीं है, अगर आप एक ही देवी देवता के खुश होने से आप काम चल जाएगा। बहुत सारे सहायक देवी देवता को भी साथ लेकर चलना पड़ेगा, को भी पूजना पड़ेगा। अगर आपको सहायक देवी देवता नहीं है, हम आपको अगली वीडियो में आपको बता देंगे सहायक देवी देवता कौन होते हैं। आप अपनी देवी देवता की पूजा करते हैं, उनको भोग देते हैं, ऐसे ही आपको उनके साथ सहायक देवी देवता का भी भोग देना पड़ता है। साथ ही आपको बहुत सारे मंत्रों को भी सिद्ध करना पड़ता है। कि कहने का मतलब है कि आपको हर उस चीज़ का पता होना चाहिए भगत करता है। चीज़ होती है विश्वास। भगत बनना चाहते हैं, जिन देवी देवताओं की आप पूजा करते हो, इष्ट देवता हैं, आपके घर के देवी देवता हो या चाहे आपके गुरु महाराज की कृपा ना हो, तक आपका इन पर विश्वास नहीं होगा, जब तक आपका भाव नहीं जुड़ेगा। तक इनके साथ आपका भाव नहीं जुड़ेगा, भगत बनना तो बहुत दूर की बात है, वो अनुभव भी नहीं होगा। आप भगत बनना चाहते हैं, आपको अपने इष्ट पर, अपने कुल देवी देवता पर, अगर आप किसी भी देवता की सेवा करते हो, उस पर आपका अटूट विश्वास होना चाहिए, पर अटूट विश्वास होना चाहिए। अगर आप इन पर अटूट विश्वास है तो आपको कुछ नहीं होगा। भक्त बनने के लिए इस मार्ग में आपका विश्वास होना बहुत जरूरी है। बात करते हैं 8वीं चीज के बारे में। गलतियाँ आज के टाइम में बहुत सारे लोग कर रहे हैं। लोग भक्ताई के मार्ग में आते हैं, जब गुरु बनाते हैं सोचते हैं कि हमने अपना गुरु बना लिया, गुरु महाराज जी हमारे सिद्धियाँ प्रदान कर देंगे, गुरु महाराज जी देवी देवता की सवारी भी दे देंगे, जब तब भी नहीं करना पड़ेगा और हम भगत भी बन जाएंगे। अगर आप भी यही सोचते हैं तो आपकी बहुत सबसे बड़ी मूर्खता है। ये चीज़ आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि गुरु महाराज आपको सिर्फ मंत्र बता सकते हैं, मंत्रों की साधना खुद करनी पड़ती है। वो आपको देवी देवता की सही तरीके से सेवा करना ही बता सकते हैं, सेवा आपको ही करनी पड़ेगी।
कहने का मतलब यह है कि मेहनत आपने खुद ही करनी पड़ेगी। आपके गुरु महाराज जी आपको सब कुछ दे देंगे। आपका गुरु महाराज आपका सिर्फ मार्गदर्शन करते हैं, गलत में आपको फर्क समझाते हैं। का मतलब यह है कि आपके गुरु महाराज आपको सिर्फ रास्ता दिखाएंगे, चलना आपको खुद पड़ेगा। ये चीज होती है समय। लोग जो भक्ताई के मार्ग में आना चाहते हैं वे सोचते हैं कि हम 1 महीने में भगत बन जाएंगे, 3 महीने में ही भगत बन जाएंगे, पर लोग बहुत बड़ी गलती कर बैठते हैं। अगर यदि आपको लगता है आप 1 महीने में या 6 महीने में भगत बन जाते हो, ये आपकी सबसे बड़ी भूल है। कि आप कितने दिन में भगत बन जाएंगे इसके बारे में तो कोई कुछ नहीं कह सकता। सारे लोग तो ऐसे हैं जो कि बहुत सालों से देवी देवता की साधना कर रहे हैं, का जाप कर रहे हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं, ना ही उनके मंत्र सिद्ध हुए, ना ही उनकी शक्तियाँ सही तरीके से काम कर रही हैं। ये लोग आज तक भगत नहीं बन पाए। भी लगता है कि 1 महीने में या 6 महीने में हम भगत बन जाएंगे। आप इस मार्ग को छोड़ देंगे तो आपके लिए बहुत ही बेहतर होगा। यदि आप सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ भक्ताई करते हो तो आप इस लाइन में बहुत पार उतर जाओगे। देवी देवता की साधनाएं करते, सेवाएं करते, पूजा पाठ करते, अपने गुरु महाराज की हर उस शरण में रहते हो तो आप बिल्कुल पार उतर जाओगे। सच्ची श्रद्धा होनी चाहिए। यह बात आपको भी पता होनी चाहिए। जप, तप और सेवा सभी तीनों चीज़ें समय मांगते हैं।